प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग संधि के कितने नियम्स हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं विसर्ग संधि क्या होता है। आपका इंक बदल ले रहे हैं। विसर्ग संधि क्या? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब बात आ रही है, ये जो विसर्ग संधि है तो यह क्या होता है। सबसे पहले विसर्ग का चिन्ह समझ लें, उसके बाद विसर्ग संधि अपने आप पता चल जाएगा। विसर्ग का जो चिन्ह होता है आपका ऐसे लगा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। ठीक है। अब विसर्ग संधि का जो पहला नियम है, विसर्ग संधि का पहला नियम यह कहता है कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो। ध्यान से समझिएगा, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो और बाद में कोई भी स्वर हो। क्या हो? बाद में कोई स्वर हो या कोई वर्ण हो तो क्या होता है? तो विसर्ग का जो विसर्ग चिन्ह है, विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। एक बार और ध्यान से समझेंगे। यदि विसर्ग से पहले, यह विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे यहाँ से देखते हैं। जैसे यदि कहें मनः धन कूल। अब आपने वनरक्षक पेपर में देखा होगा कि मनः धन वह अनुकूल था और ये क्या मैंने लिखा है? मनः धन कूल। अब मनः धन कूल बराबर क्या हो जाएगा? मनोकूल। तो करना कुछ नहीं है, जहाँ विसर्ग होगा वहीं ओ का मात्रा दे देंगे, यहीं ओ का मात्रा दे देंगे और वैसे ही जोड़ देंगे, अपने आप यह संधि बन करके तैयार हो जाएगा। तो मनः धन कूल बराबर मनोकूल होता है। म न और जहाँ विसर्ग है ऐसे ओ का मात्रा दे दीजिए और यह जोड़ दीजिए, तो मनः धन कूल बराबर क्या हो जाता है? मनोकूल हो जाता है। क्या हो जाता है? मनोकूल। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो तपः धन बल। क्या? तपः धन बल। अब यहाँ भी वही प्रक्रिया है, करना कुछ नहीं है, जहाँ विसर्ग का चिन्ह लगा है वहीं आप क्या कर देंगे? ओ का मात्रा दे देंगे, अपने आप संधि बन करके तैयार हो जाएगा। तो तप और यहाँ विसर्ग है तो ओ का मात्रा दे दीजिए और बचा क्या? बल। तो तपः धन बल बराबर क्या हो जाएगा? तपोबल। क्या हो जाएगा? तपोबल। और आपको बनाना है मनोयोग। किसको बनाना है? मनोयोग। किसको बनाना है? मनोयोग। ठीक है। और दूसरा आप बनाएंगे तपोभूमि। क्या बनाएंगे? तपोभूमि। थोड़ा सा सोचिए और यह कैसे बनेगा, तरीका को देखिए। तो करना कुछ नहीं है। अब आपको अगर शब्द दे दिया और संधि विच्छेद यदि आपको करने के लिए कहे तो करना कुछ नहीं, यह विसर्ग किस में बदल रहा था? ओ में बदल रहा था। तो हम श्योर हो गए कि जहाँ ओ का मात्रा लगा होगा वहीं क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। उसके बाद धन लिखेंगे, जो शब्द बच रहा है वैसे जोड़ देंगे, वह अपने आप बन के क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो जहाँ ओ का मात्रा लगा है यहीं विसर्ग हो जाएगा, फिर धन देंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा? मन। और जहाँ वो का मात्रा लगा है वहीं हम विसर्ग का चिन्ह देंगे, फिर धन लिखेंगे। दूसरा शब्द क्या बच रहा है आपका? योग। क्या बच रहा है? योग। तो क्या बन गया? मनोयोग का संधि विच्छेद। मनः धन क्या हो जाता है? योग बराबर क्या हो जाएगा? मनोयोग। ठीक उसी प्रकार से जहाँ ओ का मात्रा लगा है इस पर हम विसर्ग करेंगे और धन लिखेंगे, जो आगे शब्द बच रहा है उसको वैसे ही जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? तप। और जहाँ ओ का मात्रा लगा विसर्ग देंगे, धन देंगे और बचा क्या बच्चों? तो भूमि बचा। क्या बचा? भूमि। तो तपः धन भूमि बराबर क्या हो जाता है? तपोभूमि। क्या हो जाता है? तपोभूमि। अब यदि देखें
तो विसर्ग संधि का जो दूसरा नियम है, तो दूसरा नियम क्या कह रहा है इसके बारे में यदि हम देखें तो दूसरा नियम ये कह रहा है, दूसरा नियम कि विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, इसको इरेज कर ले रहा हूँ मैं क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है। तो दूसरा जो नियम कह रहा है कि विसर्ग से पहले, यहाँ देखेंगे अब लिख दे रहा हूँ चूँकि आपको दिक्कत होगी, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ और आ से भिन्न स्वर, आ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का, तो जो विसर्ग है, विसर्ग का र हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, इस बात को भी समझेंगे। कह रहा है विसर्ग से पहले अ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, यहाँ देखेंगे। जैसे यदि बात किया जाए तो हम अगर कहें निह धन गुड़, निह धन गुड़, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए, करना कुछ नहीं है कि जहाँ विसर्ग होगा और विसर्ग से पहले यह क्या है? आ से भिन्न स्वर है, छोटी ही है तो आ से भिन्न स्वर हुआ, तो यही विसर्ग क्या होगा? आधे र में बदल करके, मतलब असमानी र में अपने अगले वर्ण पर परिवर्तित हो जाता है। तो निह धन गुड़ बराबर क्या हो जाएगा? निर्गुण। ग पर यह क्या हो जाएगा? असमानी र। क्या हो जाएगा? निह धन गुड़ बराबर क्या हो जाएगा? निर्गुण। उसी प्रकार निह धन बल बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, निह धन बल। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से विसर्ग समाप्त करना है और ब पर क्या कर देना है? असमानी र लगा देना है। तो निह धन बल बराबर क्या हो जाएगा? निर्बल। और नियम को फॉलो करना है कि विसर्ग से पहले क्या है? आ से भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का र हो जाता है। तो निह धन बल बराबर क्या हो जाएगा? निर्बल। आपको बनाना है दुर्जन। क्या बनाना है? दुर्जन। और आपको बनाना है दुर्बल। ठीक है, क्या बनाना है? दुर्बल शब्द को बनाना है। तो करना कुछ नहीं है, जिस वर्ड पर असमानी र लगा है वहाँ आप अंडरलाइन करेंगे, वहाँ क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। और उससे पहले, उस वर्ड से पहले आप क्या करेंगे? विसर्ग लगाएंगे और यहाँ से र हटा करके यहीं से एक शब्द बना लेंगे। तो यहाँ क्या है? ध्यान दीजिएगा, दू है तो इसको हम क्या करेंगे? विसर्ग। और धन दे देंगे, ज पर ज जो वर्ड है वहाँ से हम क्या? आसमानी र हटा लेंगे और बचा क्या? जन। तो दुह धन जन बराबर क्या हो जाएगा? दुर्जन। अब नियम फॉलो कर ले रहा है कि यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो यही विसर्ग अपने अगले वर्ण पर क्या हो जाता है? असमानी रो में बदल जाता है। तो दुह धन जन बराबर क्या हो जाएगा? दुर्जन। उसी प्रकार यह क्या हो जाएगा? दुह धन बल बराबर क्या हो जाएगा? दुह धन बल हो जाएगा। तो दुह धन बल बराबर क्या हो जाएगा? दुर्बल। क्या हो जाएगा बच्चों? दुर्बल हो जाएगा। तो ये व्यंजन संधि आपका था। अगला यदि हम नियम देखें तो अगला नियम ये कह रहा है, अगले नियम की यदि बात करें तो तीसरा यह कह रहा है, जो तीसरा नियम है विसर्ग संधि का, तीसरा नियम यह कह रहा है कि ये स और स वाला है। यदि ये कह रहा है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, क्या हो? ये मान लेते हैं विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, कोई स्वर हो और बाद में च, छ और स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ये वाला स विसर्ग का क्या हो जाता है? स, आधा स हो जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे,
विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो आप एग्जाम्पल पाएंगे, जैसे निहधन चित, क्या निहधन चित, तो आपने क्या पाया कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो यहाँ क्या है, छोटी है, स्वर है, और बाद में क्या आ जाए, च छ या सौ में से कोई भी वर्ड आएगा तो यही विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में। तो निहधन चित बराबर क्या हो जाएगा, नी का नी, और विसर्ग क्या बदल जाएगा, आधा स, और यह क्या हो जाएगा, चितन। तो निहधन चित बराबर क्या हो जाएगा, निश्चित। क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। उसी प्रकार निहधन छल, निहधन छल, अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ क्या कर देना है, स जोड़ देना है, नी का नी, और विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा स, और बचा क्या, छल। निहधन छल बराबर क्या हो जाएगा, निश्छल। क्या हो जाएगा, निश्छल हो जाएगा। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़े तो अगला नियम यह कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, अगला नियम क्या कह रहा है, अगला, और हमें लग रहा है चौथा नियम होगा, इंक थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है। चौथा जो नियम है यह कह रहा है, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई और ऊ हो, क्या हो, ई और ऊ हो, ऊ हो, इसको इरेज कर ले रहे हैं, ई और क्या हो, ऊ हो। यदि विसर्ग से पहले ई और ऊ हो, और बाद में, और बाद में, और बाद में आपका क्या होना चाहिए, विसर्ग से पहले ई और ऊ हो, और बाद में आपका देखा जाए तो क ख ट ठ प फ हो तो विसर्ग का, तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाता है, ए वाला स हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे आप लोग कि यदि विसर्ग के पहले ई और ऊ स्वर हो या मात्रा लगा हो, और बाद में क ख या ट ठ या प फ हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे देखा जाए तो अगर हम कहें निहधन कंटक, निहधन कंटक, निहधन कंटक बराबर क्या हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, जहाँ विसर्ग आएगा वहीं आधा सौ जोड़ देना है। तो निह धन कंटक बराबर निष्कंटक, क्या हो जाएगा, निष्कंटक। ठीक है। अगर हम यही कहें धनुह धन टंकार, धनुह धन टंकार, धनुह धन टंकार, अब जहाँ विसर्ग है वहीं ये आधा सौ कर देंगे, अपने आप जो शब्द है वो जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। तो धनुह धन टंकार बराबर क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। अगला एग्जाम्पल लें तो निहधन क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें निहधन ठुर, तो निहधन ठुर बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ विसर्ग है वहीं हम आधा सौ करेंगे, और जो अगला वर्ड है उसको हम क्या कर देंगे, सेम वैसे जोड़ देंगे। तो निहधन ठुर बराबर क्या हो जाएगा, नी, और जहाँ विसर्ग है वहाँ आधा सौ, और क्या जोड़ दिए, ठुर। निहधन ठुर बराबर क्या हो जाएगा, निष्ठुर। अब अगला एग्जाम्पल लें तो निहधन फल, निहधन फल बराबर क्या हो जाएगा, निष्फल। क्या हो जाएगा, निष्फल। आप समझ पा रहे होंगे कि जहाँ विसर्ग है वहीं आपको क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है, ये वाला स लिख देना है। इसलिए निधन फल बराबर क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, निष्फल हो जाएगा। निधन पाप, निधन पाप, तो निधन पाप बराबर क्या हो जाएगा, निष्पाप। क्या हो जाएगा, निष्पाप। क्या हो जाएगा बच्चों, निष्पाप हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका व्यंजन संधि का चौथा नियम कि यदि विसर्ग से पहले
अगर अ आ से भिन्न स्वर अर्थात ई और उ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला श हो जाएगा। तो जहाँ आपका विसर्ग आएगा वहीं हम क्या करेंगे, षटकोण वाला श लिख देंगे। तो ये था आपका चौथा नियम। अगले नियम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला नियम कह रहा है पाँचवें नंबर का नियम। पाँचवें नंबर का नियम ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद त थ क स आए तो विसर्ग का स हो जाता है। ए वाला स हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे, जैसे अगर हम कहें, जैसे यदि हम कहें नमः धनते, क्या कहें, नमः धनते, तो त से पहले विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद त हो तो यही विसर्ग स में बदल जाएगा। किस स में, आपका ये आपका जो छोटा सा होता है उसके आधे अक्षर में। नमः धनते बराबर क्या हो जाएगा, नमस्ते। क्या हो जाएगा, नमस्ते। ठीक है। उसी प्रकार मनः धन ताप, क्या हो जाएगा, मनः धन ताप। तो आप यहाँ देखेंगे कि विसर्ग के बाद क्या आया, तो आया, तो यह विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में। तो मनः धन ताप बराबर क्या हो जाएगा, मनस्ताप। क्या हो जाएगा बच्चों, मनस्ताप हो जाएगा। अब आ रहा है क और स। अगर हम कहें नमः धनकार, क्या, नमः धनकार बराबर क्या हो जाएगा, नमस्कार। क्या हो जाएगा, नमस्कार। जहाँ विसर्ग है वहीं हम ये क्या कर देंगे, आधा स लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, नमस्कार। क्या हो जाएगा बच्चों, नमस्कार हो जाएगा। अगले अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन अगले नियम की तरफ बढ़े, सॉरी क्वेश्चन मैंने कह दिया। अगले नियम की तरफ बढ़ें तो जो भी नियम हो, छठे नंबर का नियम हो, यदि कह रहा है यदि र से पहले, यदि र से पहले, क्या, र से पहले, यदि र से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, कोई ह्रस्व स्वर हो, यदि र से पहले क्या हो, कोई ह्रस्व स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग लुप्त हो जाता है और क्या, विसर्ग लुप्त हो जाता है और ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं कि ह्रस्व क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे यदि देखा जाए तो यहाँ जैसे कह रहा है यदि र से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और जहाँ ह्रस्व स्वर होता है उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे यदि हम कहें निधन रोग, क्या कहें, निधन रोग, तो कंसेप्ट देखिए कि र से पहले क्या है, विसर्ग है। र से पहले विसर्ग है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और यदि यह ह्रस्व है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ छोटी है तो यहाँ से विसर्ग समाप्त होगा और छोटी पर क्या हो जाएगा, बड़ी का मात्रा हो जाएगा। तो निधन रोग बराबर क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। उसी प्रकार निधन रस मैंने लिखा तो निधन रस बराबर क्या हो जाएगा, विसर्ग समाप्त और न पर अब छोटी है तो बड़ी का मात्रा लग जाएगा। क्या हो जाएगा, नीरस। तो ये आपका था कि यदि र से पहले
यदि र से पहले क्या हो, विसर्ग हो, और क्या तो विसर्ग समाप्त हो जाएगा और हस स्वर क्या हो जाएगा आपका दीर्घ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। तो ये आपका ये नियम था। अब अगला नियम ये कह रहा है, अगला नियम ये कह रहा है और समथिंग ये लास्ट नियम है कि यदि विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले कह रहा अ हो, क्या हो, अ हो या आ हो, विसर्ग से पहले अ और आ हो, और बाद में कोई स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग लुप्त हो जाता है। ठीक है, एक बात, इस नियम को अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है यदि विसर्ग से पहले अ और आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। और आगे क्या बन जाएगा? विसर्ग लुप्त हो करके आगे क्या बन जाएगा? एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे यदि हम बात करें, जैसे अतः प्लस एव, अब एक ही जो एग्जाम्पल आएगा तो कंसेप्ट देखिए, विसर्ग से पहले यह क्या है? अ है, और बाद में यह कौन सा कोई एक स्वर आ गया, तो जब यह स्वर आ गया तो यह विसर्ग क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा और वैसे जुड़ जाएगा। तो अतः धन एव बराबर क्या हो जाएगा? अतएव। क्या हो जाएगा? अतएव। तो ये था विसर्ग संधि, और उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जम करके शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।